हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल जीएस टेलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चूड़ीदार पाजामे की मुकम्मल प्रोफेशनल कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप और निहायत आसान तरीके से सिखाने वाला हूं, ताकि आप घर बैठे भी बिल्कुल प्रोफेशनल फिटिंग के साथ पाजामा तैयार कर सकें। इस वीडियो में आप सीखेंगे कपड़े की सही फोल्डिंग, बॉटम और घुटने की मार्किंग, क्रॉच की प्रोफेशनल शेप, बेल्ट की कटिंग, हिप साइज के लिए निशान लगाना और मुकम्मल स्टिचिंग। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इंशाल्लाह आप चूड़ीदार पाजामा आसानी से तैयार कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े की पैमाइश कर लेते हैं। ये देखिए, कपड़ा तकरीबन 49 इंच आ रहा है। मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है। इसका मतलब है कि पूरा कपड़ा तकरीबन 2.5 मीटर बनता है। अब हम कपड़े की चौड़ाई भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कपड़े का अर्ज तकरीबन 37.5 इंच आ रहा है। असल में इस कपड़े का अर्ज 1 मीटर था, लेकिन वॉश या श्रिंक होने के बाद तकरीबन 37.5 इंच रह गया है। आपको मालूम ही है कि 1 मीटर तकरीबन 39.5 इंच का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ जरा गौर से देखिए। कपड़े की पहली तह बिल्कुल इसी तरह लगानी है, यानी कपड़े को पूरा खोलकर लंबाई रुख में तह लगानी है। अब कपड़े को अच्छी तरह बराबर और सीधा कर लें, ताकि कटिंग में कोई फर्क ना आए। अब कपड़े को क्रॉस करके इस तरह फोल्ड करेंगे और अच्छी तरह टेबल पर सेट कर लेंगे। एक बार फिर गौर से देख लें। किनारे वाली सीधी साइड ऊपर रहेगी और बंद वाली साइड नीचे की तरफ आएगी। अब यहाँ देखिए, ये कपड़ा फुल स्ट्रेचेबल हो चुका है। तो चले अब हम चूड़ीदार पाजामे की मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। इस पाजामे में हम बॉटम 8.5 इंच रख रहे हैं। 8.5 इंच का हाफ बनता है 4.25 इंच। तो यहाँ 4.25 इंच पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब बॉटम लाइन से ऊपर 16 इंच पर निशान लगाएंगे। ये पाजामे की चूड़ियों के लिए पैमाइश है, ताकि पहनने के बाद ज़्यादा तादाद में चूड़ियाँ बन सकें। अब यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब नीचे हमने 4.25 इंच रखा था, तो इस लाइन पर 4.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। क्योंकि ये हिस्सा चूड़ीदार पाजामा पहनने के बाद तकरीबन पिंडली पर आता है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा लूज रखा जाता है। अब इस लाइन से ऊपर दोबारा 16 इंच पर निशान लगाएंगे। ये घुटने का निशान है, यानी पहनने के बाद यहाँ घुटना आएगा। अब यहाँ भी एक सीधी लाइन मार्क कर लेते हैं। अब पाजामे में घुटने का साइज हम 16.5 इंच रख रहे हैं। 16.5 इंच का हाफ बनता है 8.25 इंच। तो यहाँ 8.25 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब हम पाजामे की लेंथ मार्क करते हैं। पाजामे की लेंथ 37 इंच है। तो इंच टेप इस तरह रखेंगे कि 37 इंच इस लाइन पर आए। नीचे वाला हिस्सा लेंथ में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो चूड़ियों में चला जाएगा। अब ऊपर हम 5.5 इंच छोड़कर निशान लगाएंगे। ये बेल्ट के लिए है, यानी 6 इंच बेल्ट तैयार होगा और आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब इस पाजामे के साथ जो कुर्ता है, उसमें हिप साइज 21 इंच है। हम इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ताकि कंफर्टेबल फिटिंग आ सके। तो ये 25 इंच हो गया। अब 25 प्लस 25, तो टोटल हुआ 50 इंच। यानी फुल राउंड में बेल्ट 50 इंच तैयार होगा। अब 50 का चौथा हिस्सा 12.5 इंच बनता है। तो यहाँ 12.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान से आगे 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। ये 3 इंच हिप को मजीद लूज करने के लिए होता है। अब इंच टेप को इस लाइन से 5.5 इंच ऊपर रखकर 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये आसन यानी क्रॉच के लिए निशान है। अब यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ ऊपर टोटल 15.5 इंच है। तो यहाँ भी 15.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और दोनों निशानों को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस लाइन से आगे 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से क्रॉच यानी आसन को राउंड शेप दे देते हैं और यहाँ क्रॉच यानी आसन की सिलाई आएगी। अब हम इन सीम की लाइन मार्क करेंगे। स्केल की मदद से पहले इन दोनों निशानों को मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब स्केल को घुटने वाले निशान से इस तरह मिलाकर रखेंगे और मजीद आगे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हल्की सी शेप देते हुए क्रॉच यानी आसन जॉइंट तक लाइन मुकम्मल कर लेंगे। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ नीचे से 1.25 इंच मार्जिन छोड़कर कटिंग करेंगे और यहाँ इस लाइन से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर कटिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप टेलरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमें मज़ीद अच्छी और प्रोफेशनल वीडियोस बनाने का हौसला देता है। और अगर आप टेलरिंग से मुताल्लिक कोई ख़ास वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ तक चूड़ीदार पाजामे की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देते हैं। अब ये देखिए नीचे कपड़ा कम हो रहा है, इसलिए यहाँ जोड़ लगाकर कपड़े को पूरा करेंगे। साइड से बचे हुए छोटे पीसेस को एक दूसरे पर 1 इंच ओवरलैप करके रखेंगे और अच्छी तरह सेट कर लेंगे। ये 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा, यानी आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा। अब दोबारा ऊपर बिछाकर इसी के बराबर कटिंग कर लेते हैं। अब दोनों जोड़ों को कॉमन पिन से हुक कर लेते हैं और ट्रेसिंग व्हील की मदद से इन सीम मार्किंग दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। हो सकता है वीडियो में निशान वाजे न नजर आएं, तो इसलिए मैं चाक से दोबारा निशान लगाकर वाजे कर देता हूं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखें, साइड से जो बड़ा पीस बचा है इसी में से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट का साइज लंबाई 25 इंच, चौड़ाई 9 इंच। अब कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे कि चौड़ाई तकरीबन 13 इंच आ जाए और अच्छी तरह बराबर कर लेंगे। अब यहां 9-9 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस साइड पर 13-13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिलाकर सीधी लाइन मार्क कर लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, आधा आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा और इस तरह एक साइड 25 इंच तैयार होगा, यानी फुल राउंड में बेल्ट 50 इंच तैयार हो जाएगा। अब देखें, बेल्ट को 1 इंच ओवरलैप करके ऊपर रख रहा हूं, यानी आधा इंच नीचे मार्जिन में जाएगा और आधा इंच बेल्ट की सिलाई में चला जाएगा। ये देखें, यहां से कपड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो यहां छोटे छोटे प्लीट्स बन जाएंगे जो फ्रंट और बैक दोनों साइड में आएंगे और इस तरह बेल्ट बिल्कुल बराबर सेट हो जाएगा। ये 2 इंच ऊपर इलास्टिक में फोल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको क्रोच यानी आसन की पैमाइश दोबारा चेक करके दिखाता हूं। ये देखें, इस तरह पूरा 14 इंच क्रोच सेट तैयार हो रहा है। दोस्तों, यहां तक चूड़ीदार पाजामे की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाता हूं। चलिए अब स्टिचिंग का मरहला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेस की मदद से नीचे से पांचे को फोल्ड करेंगे। पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते वक्त पूरी एहतियात करेंगे कि कपड़ा खींचे नहीं, क्योंकि यहाँ फुल अरेब होता है और लचक ज्यादा होती है। अब दोबारा आधा इंच फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस से जमा लेते हैं। इसी तरह दूसरे पांचे को भी प्रेस की मदद से सेट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं तुरपाई करूंगा। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन ऑप्शन तुरपाई होता है, क्योंकि तुरपाई करने से कपड़े में लचक बरकरार रहती है और पाजामा पहनने में आसानी रहती है। यहाँ एक अहम बात समझ लें, अगर कस्टमर का पाँव बड़ा हो तो यहाँ से तकरीबन 4 इंच ओपन रखना होगा और टिच बटन लगाना होगा, और अगर पाँव नॉर्मल साइज का हो तो फिर ओपन रखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इस पाजामे में ओपन नहीं रख रहा, बल्कि मुकम्मल सिलाई करूंगा। ये देखें, दोनों साइड के जोड़ स्टिच हो चुके हैं। अब इनको चीर कर प्रेस लगाकर अच्छी तरह जमा लेंगे। ये देखें, नीचे दोनों पांचों पर तुरपाई हो चुकी है और इसमें अच्छी खासी लचक भी आ गई है, यानी पाजामा आसानी से पहना जा सकेगा। अब दोनों पार्ट्स को इस तरह फोल्ड करेंगे और दोनों में इन सीम की सिलाई लगा देंगे। ये देखें, दोनों इन सीम सिलाइयां मुकम्मल हो चुकी हैं और नीचे से पांचा तैयार हो गया है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे हमने फोल्ड कर दिया है ताकि पहनने के बाद मार्जिन बाहर शो ना हो और फाइनल लुक साफ आए। अब हम क्रोच यानी आसन की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए दोनों पार्ट्स को इस तरह जोड़ेंगे कि अंदर वाली साइड सीधी,
बाहर वाली साइड उल्टी हो। पहले यहां कॉमन पिन लगा लेते हैं। यहां आधा इंच मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है। सिलाई करते वक्त इन सीम वाला एक्स्ट्रा मार्जिन दोनों साइड से इस तरह टर्न कर लेते हैं। दोस्तों ये सिलाई भी मुकम्मल करके आपको दिखाता हूं। ये देखें दोस्तों, क्रोच की सिलाई भी मुकम्मल हो गई है। चारों जोड़ बिल्कुल इक्वल हैं और सिलाई भी मजबूत है, यानी पहनने के बाद ना फटेगा ना सिलाई खुलेगी। अब हम बेल्ट को पाजामे के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए पाजामे की दोनों साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। ये कट बेल्ट के दोनों साइड पर आएंगे और बेल्ट की सिलाई वाली साइड क्रोच के साथ अटैच होगी। यहां छोटे छोटे प्लीट्स बन जाएंगे। अब ये सिलाई लगा देते हैं। तो दोस्तों बेल्ट भी अटैच हो चुका है। अब पाजामे को सीधा कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, पाजामे की फाइनल लुक कितनी नीट और क्लीन आई है। नीचे से पांचा बिल्कुल साफ आया है और कहीं भी बल या शिकन नजर नहीं आ रही। अब हम बेल्ट में इलास्टिक डालेंगे और इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, चूड़ीदार पाजामा मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे ताकि फाइनल लुक और ज्यादा प्रोफेशनल आ जाए। दोस्तों आपने देखा कि चूड़ीदार पाजामा बिल्कुल आसान और प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जीएस टेलर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप चूड़ीदार पाजामे, कुर्ता, कमीज या किसी भी और ड्रेस की मुकम्मल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जिस ड्रेस पर 30 से ज्यादा कमेंट्स आएंगे, इंशाअल्लाह हम सबसे पहले उसी ड्रेस पर मुकम्मल प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे ताकि आप आसानी से टेलरिंग सीख सकें। तो अभी कमेंट करें और बताएं कि आप अगली वीडियो किस ड्रेस पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और मुफीद टेलरिंग ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज।